हाथरस से जुड़े हिंसा की साजिश मामले में ईडी की भी एंट्री। हिंसा भड़काने के लिए विदेशी फंडिंग की हो सकती है जांच। हाथरस जा रहे 4 शख्स गिरफ्तार, सभी का ताल्लुक पीएफआई से होने का शक। संदिग्धों से कई विवादित साहित्य बरामद। वाहनों की चेकिंग के दौरान मथुरा के माट इलाके में किया गया गिरफ्तार। गतिविधियां संदिग्ध दिखने पर किया गया गिरफ्तार। हाथरस के बहाने साजिश को लेकर अब तक कुल 5 संदिग्धों की गिरफ्तारी। हाथरस पुलिस ने दर्ज किए 6 केस, 13 अन्य जिलों में 13 एफआईआर। कल हुई यूपी सरकार ने किया था हिंसा की साजिश का खुलासा। वेबसाइट बनाकर जातीय हिंसा भड़काने की साजिश। सीएम योगी का आरोप, हाथरस के बहाने राज्य में माहौल बिगाड़ने का पूरा प्लान था। एंटी सीए प्रोटेस्ट की तर्ज पर तैयार की थी माहौल बिगाड़ने की प्लानिंग। जस्टिस फॉर हाथरस नाम की वेबसाइट पर जांच एजेंसियों को मिली कई आपत्तिजनक सामग्री। साजिश के कई अहम सुराग भी बरामद। सीएम ने कल हाथरस के नाम पर साजिश में पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों पर जताया था शक। इंसाफ के नाम पर विदेशी फंडिंग का जिक्र। हाथरस के बहाने साजिश के सरकार के दावे को विपक्ष ने किया खारिज। कहा मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश। हाथरस में जारी सियासी ड्रामा, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर पीड़िता के गांव में फेंकी गई स्याही। आप सांसद संजय सिंह का योगी सरकार पर हमला, बोले नाकामियों की वजह से योगी सरकार की पूरी दुनिया में फजीहत। बीएसपी अध्यक्ष मायावती बोली हाथरस पीड़िता से अमानवीय बर्ताव पर गुस्से में है देश। राज्य सरकार गलती सुधारे, इंसाफ दिलाने में गंभीरता बरते। निर्भया के गुनाहगारों के वकील एपी सिंह लड़ सकते हैं हाथरस के आरोपियों का केस। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा ने लिखी है चिट्ठी। बीजेपी ने सतीश पुनिया की अगुवाई में किया प्रदर्शन। कोरोना काल की टूटी बंदिशें, पुनिया बोले राजस्थान में बढ़ता अपराध कोरोना से बड़ा मुद्दा। हाथरस मामले में दाखिल पीआईएल पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई जांच और केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग को लेकर है जनहित याचिका। बलरामपुर में बच्ची से गैंगरेप मामले को लेकर बीजेपी का रायपुर में प्रदर्शन। मंत्री ने बताया घटना को छोटा। हाथरस रेप कांड को लेकर कांग्रेस का रायपुर में प्रदर्शन, मौन सत्याग्रह भी किया गया। हाथरस की घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिले कांग्रेस नेता उदित राज, कहा सीबीआई जांच से सच नहीं आएगा सामने। नोएडा में सपा के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। हाथरस की निर्भया को दी श्रद्धांजलि। हाथरस कांड को लेकर त्रिवेंद्रम में कांग्रेस का सत्याग्रह, इंसाफ की आवाज की बुलंद। शिवसेना के मुखपत्र सामना में उठाया गया हाथरस कांड का मुद्दा, लिखा कंगना को दी गई 22 श्रेणी की सुरक्षा। हाथरस में पीड़िता को भगवान भरोसे छोड़ा गया। सामना में हाथरस कांड में सीबीआई जांच पर भी उठाए गए सवाल। कहा पीड़ित न्यायिक जांच की गुहार कर रहे हैं, लेकिन कमियां छिपाने के लिए सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। शिवसेना ने हाथरस में विपक्षी दल के नेताओं कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का उठाया मुद्दा। सामना में लिखा अगर दलितों पर हुआ इस तरह का अत्याचार तो सड़क पर उतरेगी शिवसेना। श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद 2 सीआरपीएफ जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। कल ओमपुर में हुए आतंकी हमले में हुए थे शहीद। कल हुए आतंकी हमले में 5 जवान घायल भी हुए थे। सीआरपीएफ टुकड़ी पर आतंकियों ने घात लगाकर किया था हमला। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को बनाया निशाना, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पंपोर में कल सीआरपीएफ टुकड़ी पर हुआ था आतंकी हमला, कुछ जवान हुए थे घायल। पंपोर बाईपास के करीब सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी को आतंकियों ने बनाया निशाना। जवानों ने पूरे इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। एलएसी पर तनाव के बीच बड़ी खबर, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की होगी चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात। 17 नवंबर को वर्चुअल मीटिंग का कार्यक्रम। उत्तरी 24 परगना में बीजेपी के नेता की हत्या के बाद गुस्सा बरकरार। पीड़ित बोले हम ममता सरकार से उम्मीद नहीं करते, राज्यपाल से की सीबीआई जांच की मांग। हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, तृणमूल पर लगा आरोप। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता पार्षद की हत्या में एक आरोपी गिरफ्तार, मामले को लेकर दिन भर हुआ हंगामा। मनीष शुक्ला की हत्या को लेकर उत्तर 24 परगना में जोरदार कोहराम, प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस से दागे आंसू गैस के गोले। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में हुई बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या, हमलावरों ने 20 राउंड फायरिंग की। पटना में तेजस्वी और तेज प्रताप ने 20 उम्मीदवारों को दिए पार्टी सिंबल, चुने गए उम्मीदवारों के चेहरे पर दिखी खुशी। बिहार चुनाव को आज बीजेपी कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी और जेडीयू के बीच आधी सीटों का हुआ बंटवारा। खगड़िया से लोक जनशक्ति पार्टी सांसद महबूब अली कैसर के बेटे यूसुफ कैसर नाराज, तेजस्वी की मौजूदगी में आरजेडी में हुए शामिल। मांझी की पार्टी ने बिहार में किया उम्मीदवारों का ऐलान। मांझी इमामगंज से लड़ेंगे चुनाव। आरजेडी सुप्रीमो लालू के नाम बना अनोखा रिकॉर्ड, झारखंड के रिम्स में सबसे लंबे वक्त तक इलाज कराने वाले मरीज बने लालू। राहुल की ट्रैक्टर रैली आज पहुंचेगी हरियाणा, पुलिस ने नहीं दी इजाजत, हो रहा है टकराव। खेती कानून पर पंजाब में रैलियां कर रहे हैं राहुल, कानूनों को बताया किसानों के खिलाफ। पंजाब में राहुल गांधी का दूसरा दिन, संगरूर में कांग्रेस की किसान बचाओ रैली। संगरूर में राहुल गांधी के खिलाफ बीएसपी का विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। संगरूर के बाद पटियाला पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, किसान बिल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। यूपी के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम हुआ सिद्धार्थनगर, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शुभारंभ।
झालावाड़ में प्रभारी मंत्री के दौरे के सामने आई गुटबाजी। मंत्री के सामने भिड़े दो गुट के नेता और कार्यकर्ता। एमपी के बदनावर से कांग्रेस से बदला उम्मीदवार अभिषेक राठौर को माना जा रहा है सिंधिया समर्थक। प्रयागराज में शुरू हुआ 200 बेड का कोविड अस्पताल। सीएम योगी ने वर्चुअल तरीके से काटा फीता। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने साधा गहलोत सरकार पर निशाना। बोले महिलाओं पर बढ़ते अपराध पर सोई है सरकार। सुशांत की मौत मामले में एम्स ने इस पूरे मामले को बताया सुसाइड। एम्स के ने बयान जारी कर कहा सीबीआई ने मांगा था एक्सपर्ट ओपिनियन। एम्स के मेडिकल बोर्ड ने सीबीआई को सौंप दी रिपोर्ट। अस्पताल ने कहा जांच एजेंसी ही देगी आगे की जानकारी। एम्स की रिपोर्ट आने के बाद शिवसेना ने जताई खुशी। सामना में लिखा सही साबित हुआ हमारा स्टैंड। सुशांत के परिजनों को एम्स की रिपोर्ट का इंतजार। वकील बोले डॉक्टर को कई बार किया फोन। एम्स की रिपोर्ट के बाद मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने मुंबई पुलिस की जांच को बताया सही। कहा सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रिपोर्ट पर नहीं उठाए थे सवाल। 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले एयरफोर्स डे की जोरदार तैयारियां। गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर फुल ड्रेस रिहर्सल। इंडियन एयरबेस पर आसमान में दिखा जवानों का करतब की पैराग्लाइडिंग। हेलीकॉप्टर्स ने भरी उड़ान। अनंतनाग में सजग सुरक्षा प्रहरी की बेहद शानदार तस्वीरें आई सामने। भारतीय सेना की चिनार कोर का जवान एक चट्टान से दुश्मन पर रख रहा है चौकस नजर। अयोध्या में दीपावली के मद्देनजर राम की पैड़ी से तेज हुआ सौंदर्यीकरण का काम। 57 करोड़ की परियोजना। कोरोना को लेकर गुजरात हाईकोर्ट सख्त। बिना मास्क के घूमने और राजनीतिक रैली निकालने वाले नेताओं से जुर्माना वसूलने का फरमान। देश में 70,000 से ज्यादा नए मामले। 67 लाख के करीब पहुंचा कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में देश भर में 900 की मौत। अब तक 1,03,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 10,224 नए मामले। 14,53,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। अगले साल जुलाई तक कोरोना वैक्सीन की 40 से 50 करोड़ डोज हासिल करने का टारगेट। स्वास्थ्य मंत्री का दावा 25 करोड़ लोगों को करेंगे कवर। पुणे में 24 घंटे में 1215 नए मामले। 3,04,000 से ज्यादा हुआ आंकड़ा। यूपी के 15 लाख बिजली कर्मचारी हड़ताल पर। देवरिया में कर्मचारियों ने सुबह से काटी बिजली। नाराज लोगों ने रोड पर किया हंगामा। पुलिस ने भगाया। आजमगढ़ में धरने पर बैठे बिजली कर्मचारियों का जनता ने किया विरोध। लोगों को हटाने के लिए पुलिस की सख्ती। मेरठ में बिजली निजीकरण का विरोध। कर्मचारियों ने कहा निजीकरण हुआ तो आम आदमी को मुश्किल से मिलेगी बिजली। बाराबंकी में बिजली हड़ताल से जनता नाराज। हालात संभालने के लिए पुलिस बल की तैनाती। मऊ में कई घंटे से बिजली नहीं। बिजली गुल रहने से पानी का भी संकट। नाराज लोग सड़क पर उतरे। बारामती में बैन के बाद आज बैलगाड़ी की दौड़ हुई। 4 लोग गिरफ्तार। बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवकों ने कलेक्टर से नहीं लिया ज्ञापन। नाराज लोगों की कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी। नोएडा में जनता के लिए खुला अनूठा पार्क। म्यूजिकल फाउंटेन के साथ यहां होगा लेजर लाइट और साउंड शो। पंजाब के कपास की खरीद सरकारी रेट से कम होने पर किसान खफा। विरोध करके जताया गुस्सा। मुंबई में फ्लाईओवर पर टेम्पो में लगी आग। बाल बाल बची ड्राइवर की जान। कुशीनगर में दोहरे कत्ल से सनसनी। पति पत्नी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या। एक केस में गवाही देने के मामले में हत्या की आशंका। हमले में बेटी भी हुई जख्मी। दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में पुलिस वालों का फूटा गुस्सा। झगड़े के बाद किशोर की जमकर की पिटाई। समस्तीपुर में परीक्षा में धांधली करते 4 की गिरफ्तारी। 138 कॉपी लैपटॉप प्रिंटर मोबाइल जब्त। जमशेदपुर में शराब के नशे में पुलिस वाले का हंगामा। देर तक चलता रहा ड्रामा। ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस पर युवक को पीटने का आरोप। रॉन्ग साइड में बाइक ले जाने के विवाद के बाद पिटाई करने वाला एसआई सस्पेंड। होशियारपुर में युवक की हत्या। नशा मुक्ति केंद्र से आ रहे युवक पर गोलियों की बौछार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़। 2 तस्कर किए गए गिरफ्तार। गोपालगंज का युवक नासिक से गिरफ्तार। देवी लाली सैन इलाके में प्रतिबंधित इलाके की ले रहा था तस्वीर। हाजीपुर में युवक की गोली मारकर हत्या। मोबाइल का सिम निकालकर फरार हुए हत्यारे। सोनीपत में हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग। नकदी समेत लाखों का सामान राख। जलंधर में एक युवक ने बेरहमी से अपने पिता की हत्या की। 2 भाइयों के झगड़े के बीच बचाव करने गए थे बुजुर्ग। लखीमपुर खीरी में अंतिम संस्कार करने जा रहे बाप बेटे पर बाघ ने किया हमला। दोनों बुरी तरह जख्मी। महाराष्ट्र के बारामती में मंदिर से मूर्तियों के लाखों के गहने चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। नैनीताल में चौराहे पर महिला पुलिस से उलझी। सड़क पर गाड़ी खड़ी करने से रोका तो एसआई पर चाबी से हमला। अंबाला में चावल मिल मालिक ने दी जान। सरकारी एजेंसी हैफेड के अफसरों पर लगाया रिश्वत मांगने का आरोप। नोएडा में सुलझा मासूम बच्चे के कत्ल का मामला। ननद ने के ताना मारने पर भाभीओं ने ली थी ननद के बच्चे की जान। बिहार में चुनाव से पहले हाजीपुर में 1 करोड़ की शराब जब्त। 2 ट्रकों में लदी थी शराब। देवरिया में हादसे में 5 की मौत। बाइक टकराने के बाद गड्ढे में गिरी थी एसयूवी। एक शख्स की हालत गंभीर। बिहार और यूपी के हैं मृतक।
समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी का फिर कहर शुरू, जलस्तर बढ़ने से रेलवे पुल पर खतरा। करेंसी नोट से बैक्टीरिया और वायरस फैलने का खतरा, आरबीआई ने लोगों को दी डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल करने की सलाह। सोने की कीमतों में फिर दर्ज की गई गिरावट, उच्चतम स्तर के मुकाबले 6,000 रुपए प्रति तोले से कम हुई कीमत। खादी के व्यापार पर बेअसर रहा कोरोना, कनॉट प्लेस के खादी इंडिया आउटलेट ने गांधी जयंती के मौके पर कमाए 1.25 करोड़ रुपए। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से पहले अमेजॉन इंडिया की बड़ी योजना, फेस्टिव सेल से जुड़ेंगे 1 लाख से ज्यादा लोकल दुकानें और किराना स्टोर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।